अपना हीरो उस आवाज को सुनने के बाद तुरंत अंदर की तरफ बढ़ गया था, जिसको आते हुए देखकर दूसरा आदमी कहता है, तुम हमेशा से बिना खटखटा ही अंदर घुसे चले आते हो, आज तुम अलग तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हो। युनफैंग को समझ में नहीं आता कि इसके सवाल का मैं क्या जवाब दूं। फिर वो शांति से आगे की तरफ जब बढ़ रहा था तो सामने देखता है तो उसका जो दोस्त था वहाँ पर खाने की तैयारी कर रहा था। वो एक स्पिरिचुअल स्टोव के ऊपर मैगी नूडल्स बना रहा था। उसका दोस्त वहाँ पे खाने को बनाने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, चलो अब आप भी जाओ अंदर और इसको खा के बताओ कैसा बना है। युनफैंग भी वहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसमें से एक पीस को उठाता है और वहाँ पर खाते हुए कहता है, आपके अलावा कोई भी इंसान हॉट पॉट पकाने के लिए सेंड्रो चेस बोर्ड का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोच सकता। उसका दोस्त वहाँ पर उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मैंने डिवाइन लैंड को एकजुट करने के लिए अपनी हर एक कोशिश करके देख लिया है और अब मैं ह्यूमन की डिवाइन लेशन रिल में पहुंच गया हूँ। ये चेस बोर्ड अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है, मैं इसका इस्तेमाल खाना पकाने और खेलने के लिए कर सकता हूँ। युनफैंग वहाँ पे अपने दोस्त की बात सुन के मन में कहता है, इसके जैसे सलाहकार अपने सपनों के लिए दूसरों के साथ छल कपट चालाकी और लक को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन ये इंसान ह्यूमन विजडम से डिवाइन डेफिनेशन रिल तक पहुंच गया है और ये दुनिया का सबसे पावरफुल डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब दोस्तों भविष्यवाणी करने वाला। ह्यूमन डेफिनेशन में आमतौर पर किसी इंसान के अंदर आत्मा के विरुद्ध कुछ प्लान्स को बनाना शामिल होता है, जबकि स्पिरिचुअल डेफिनेशन में आमतौर पर वास्तविक सिचुएशन का इस्तेमाल करके टारगेट को पूरी तरह से हासिल करना शामिल होता है। हालांकि दोनों ही तरह की डेफिनेशन गॉड डेफिनेशन की तुलना में कुछ भी नहीं है जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। उन्होंने अपने सारी विजडम का इस्तेमाल किया, डिवाइन डेफिनेशन रिल्म से ह्यूमन डेफिनेशन रिल्म में लौट आए। फिर हमें बहुत साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो अपने इसी दोस्त से बात करते हुए कहता है, डिवाइन लैंड पर पूरी तरह से शांति हो गई है, हमारे लिए करने के लिए बहुत सारी चीजें बाकी हैं। जहाँ पर उसका दोस्त उससे कहता है, मैं अब अपनी डिवाइन डेफिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तुमको दूसरों के साथ मिलकर यहाँ से आगे बढ़ना होगा। रिवर्ट 1, मैं अब अपने लिए एक कॉटेज को बनाने जा रहा हूँ और वहीं रहूंगा, तुम मेरे पास आकर मुझसे मिल सकते हो। और इसी के साथ उसका दोस्त वहाँ से चला गया था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उसके कॉटेज पे आ गया था जहाँ पे उसने बनाने की बात करी थी। वहाँ पर वो अपने हीरो के लिए अब चाय है कि दारू समझ में नहीं आ रही दोस्तों, समझ लेना, उसको देते हुए कहता है, मुझे बताओ मेरे को ये सारी खुशी किस चीज से मिली। उसकी बात सुनकर अपने हीरो के वहाँ पसीने आ गए थे। वो वहाँ पे बोले तो बोले क्या, तभी वहाँ पर वो उसके आगे उस चाय को देते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे को मुझे देख कर लग रहा है क्या मेरा दोस्त कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। जैसा कि हम लोग को मालूम है अपना हीरो तो ट्यूबलाइट है दोस्तों, उसको बातें थोड़ी देर बाद समझ में आती है। वहाँ पर वो उस कप को लेते हुए थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है, मुझे कुछ बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। जैसा कि अपने हीरो के दोस्त के बारे में मालूम है कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, मतलब देख सकता है। वो वहाँ पर उसको एक्साइटेड होते हुए देख कर कहता है, अच्छा तो मेरा दोस्त प्यार में फंस गया है। और अचानक से उसको पता चला कि उसके बच्चे हो गए हैं। युनफैंग वहाँ पर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यही सब कुछ हुआ मेरे साथ में। लेकिन इस चीज को कहने के बाद में एकदम से शॉक होते हुए कहता है, तुमको इस सब चीजों के बारे में कैसे पता चला, क्या तुम अपनी डिवाइन डेफिनेशन रिल में वापस आ गए हो। उसका दोस्त वहाँ पे खाते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे अपने दोस्त के बारे में बताओ। युनफैंग वहाँ पे गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, वो बात ये है कि मैं, और साथ ही वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मेरे दोस्त के बारे में तुम्हें अब मैं क्या बताऊं यार, मेरे सारे के सारे दोस्त अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, यहाँ तक कि उनके पास तो एक गर्लफ्रेंड भी